भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। तो आपने देखी ये तस्वीर, गौर से देखिए। मुझे पहले ये लगा कि किसी एक्टर की तस्वीर है, कोई मॉडल की तस्वीर है। काफ़ी खूबसूरत नौजवान दिखाई पड़ रहा था और आप उसके नाम पर देखिए, नाम भी कुछ ऐसा जो अट्रैक्ट कर रहा था मुझे, क्योंकि अब जब हम इधर से क्रॉस कर रहे थे, जगन्नाथपुर मेले का आयोजन देखने गए थे, उस वक्त जब ये पोस्टर के पास से हम गुजरे तो मेरे जहन में ये बात आई कि नाम भी कुछ अलग तरह का है। और जिस तरह से खूबसूरत सा बच्चा नौजवान जो दिखाई पड़ रहा है, ये आखिर है कौन? एक बार आप भी गौर से देख के अंदाज़ लगाइए कि हो सकता है ये कौन। चलिए, आप जब तक अंदाज़ लगाइए, लेकिन आपके इतना जहन पे ज़ोर मत डालिए। अब आपकी बात को हम बताते हैं कि ये बंदा कौन है। ये बंदा एक ऐसे परिवार का बंदा है जो राजनीति में, अगर बाप दादा की बात करें तो दादा भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। और बिहार जब एक साथ था, झारखंड और बिहार, तो उस वक्त में बिहार में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। झारखंड अलग होने के बाद विधायक भी रहे। अब उसके बाद एक पीढ़ी और आती है, उनके पुत्र जो हैं विधायक भी बने, मंत्री भी बने, और अब जो ये तीसरी पीढ़ी की तैयारी चल रही है। और कहते हैं कि हर बाप अपने बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और जो वो रहता है वो कहीं ना कहीं उससे बड़ा बनाना चाहता है। तो अब ये हमने क्लियर कर दिया कि ये एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वंशवाद कहा जाता है, लेकिन वंशवाद इसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हर पिता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या वो बीजेपी हो या जेएमएम हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सभी अपने अपने बच्चों के लिए ग्राउंड तैयार करती हैं कि वो आगे जाकर मेरा बच्चा, उसको ग्राउंड मिले और वो खेलने लायक बने। अगर क्रिकेटर की बात करें, फुटबॉलर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, यानी कि जितने भी प्रोफेशन हैं, सभी में जहाँ तक हो सकता है अपने बच्चों के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। तो फिर एक बार मैं आपको चाहूँगा कि फिर एक बार इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कि आखिर ये बंदा हो सकता है कौन। और अब आपको हम डालिमा में ज़्यादा देर रखना नहीं चाहते। अब आपको हम बताते हैं, ये जो क्रिस अंसारी है, ये माननीय मंत्री झारखंड सरकार इरफान अंसारी के सुपुत्र हैं। और अभी से इन्होंने जो मैसेज दिया है, आप मैसेज हम आपको पढ़ के बताते हैं कि समस्त झारखंड वासियों को रथ यात्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। तो ये हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं क्योंकि जगन्नाथपुर मेला की शुरुआत हुई है और सभी तरफ पूरा जो क्षेत्र है पोस्टर से पटा हुआ है। यहाँ पर इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री का फोटो अभी तक नज़र नहीं आया। मुख्यमंत्री दिखाई पड़े, सुदीप कुमार सोनू दिखाई पड़े, बहुत सारे लोग दिखाई पड़े, लेकिन इरफान अंसारी की तस्वीर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन क्रिस अंसारी जब हमने देखा तो जहन में ये बात हम घूम गई, चकरा गए कि आखिर ये क्रिस अंसारी, क्योंकि नाम भी कुछ अलग तरह का है और ये तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं से अब इरफान अंसारी इस चीज़ को समझ गए हैं। जिस तरह से जामताड़ा में एक छत्र राज चल रहा है उनका, 40 वर्षों से वहाँ पर उसके ऑपोजिशन में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देते, बड़े मार्जिन से जीत कर आते हैं। और कितना भी कोई किसी की हवा बता दे, वहाँ पर
दोनों धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग उन्हें वोट देकर हमेशा से विजयी बनाते रहे हैं। तो ऐसे में अगर इरफान अंसारी ने अपने बेटे को राजनीति में अगर पहला कदम इसे मान लें तो कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी बाप सोचता है अपने बेटे की अच्छाई के लिए सोचता है, और वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ना बनाकर अगर वो एक सफल पॉलिटिशियन ही बना दे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिनके दादा ने झारखंड की सेवा की, जिसके पिता झारखंड की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में अगर बेटा भी झारखंड की सेवा करता है तो कहीं से गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे जहन में ये बात आई तो आपको मैंने बताया। फ़िलहाल अब आपसे इजाज़त लेना है, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्रिस अंसारी अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो कैसा रहेगा, क्योंकि इतना खूबसूरत इनका चेहरा है। ये मॉडल भी बन सकते थे, ये क्या एक्टर भी बन सकते थे, लेकिन अगर पॉलिटिशियन भी बनते हैं तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकते हैं। अब देखना ये है कि इनकी उम्र कितनी है, क्योंकि तस्वीर में देखने से बहुत ज़्यादा उम्र नहीं लग रही है। अब ये पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, उम्र कितनी है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो कदम बढ़ाया है इरफान अंसारी ने अपने पुत्र को लेकर, ये राजनीति में पहला कदम माना जाएगा, जो कहीं से भी गलत नहीं है। कैमरामैन के साथ आफ्ताब अहमद, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।